हिमाचल की कैबिनेट में बैठक हुई तो सीपीएस मामले पर भी चर्चा कैबिनेट में की गई है। फैसले के विभिन्न कानूनों पर पहलुओं पर चर्चा की गई है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसको लेकर बयान दिया। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला है और इसे मुद्दा बनाने का प्रयास विपक्ष कर रहा है। तो सीपीएस के मामले पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा गया कि अब विपक्ष सीपीएस मामले को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। जी का अपना ख्याल हो सकता है, सरकार का तो ख्याल ये कि क्योंकि कोई भी जो फैसला है वो अंतिम तभी माना जाता है जब आप सुप्रीम कोर्ट से उसका अंतिम निर्णय होता है। क्योंकि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो हाईएस्ट लेवल पर इसका हमेशा के लिए फैसला हो जाए कि हमारा कानून गलत था या सही था। हमारे हिसाब से तो जो हमने सीपीएस का कानून बनाया, ये कानून बिल्कुल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के परिणाम उसके तहत था, उससे बाहर नहीं था। क्योंकि जिस अन्य जो स्टेट्स के सीपीएस के केसों का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें आसाम का है, आसाम के केस में सीपीएस को मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि हमारे एक्ट में सीपीएस को कोई मंत्री का दर्जा नहीं है प्राप्त। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बाकी दूसरी बात है कि एक और जो है हमारे माननीय हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट 1971 का जो कानून है, उस कानून को तो निरस्त नहीं किया है, परंतु उसके अंदर जो क्लॉज डी है 3D, जिसमें सीपीएस को उस के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखा गया है, उसको भी उन्होंने जो है एक किस्म से इनवैलिड किया है। तो उसके बारे में हमें जो है सुप्रीम कोर्ट में इसका जो है अपील करना है। सीपीएस के मामले पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी हमारी सरकार। कानूनी लड़ाई लड़ना हर किसी का अधिकार है। राजनीतिक और कानूनी रूप से मजबूती से लड़ी जाएगी लड़ाई। हम इस लड़ाई को मजबूती से जीतेंगे। विक्रमादित्य सिंह का बयान। ये जो मसला है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले सीपीएस के मसले पर अपना वर्डिक्ट सुनाया है, उसमें जो 2006 का कानून है, जिसके तहत चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की प्रदेश के अंदर अपॉइंटमेंट की गई है, उसको निरस्त करार दिया गया है और उसके खिलाफ हमारी सरकार एसएलपी के फॉर्म में एक पिटिशन जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी और वहां पे कानूनी लड़ाई लड़ेगी। और कानूनी लड़ाई लड़ना सबका अधिकार है और हम वहां पे डिसाइड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या इसमें सही है, क्या गलत है। जहां पे 1971 के जो कानून है, जिसका 3D का जिक्र किया गया है, जिसमें इनको प्रोटेक्शन दी गई थी फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसको भी निरस्त किया गया है। उसके खिलाफ भी जो है सरकार एसएलपी के फॉर्म में जाएगी। मगर हमने ये देखना है कि जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई उसी समय ये सब सीपीएस अपने पोजीशन से हट गए, वेदर बाय दी ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और अगर वैसे नहीं होता तो वैसे भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना था। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से और जो लीगल ओपिनियन है उससे ये देखना है कि ये प्रोस्पेक्टिवली लगता है या रेट्रोस्पेक्टिवली लगता है। क्योंकि जब ये इलीगल घोषित किया गया उसके बाद 1 मिनट भी वो अपनी कुर्सी पर बरकरार नहीं रहे। वो तो उसके पहले